हमारे वैदिक सनातन धर्म में विघ्नहर्ता गजानन जी महाराज को कहा गया है, गणेश जी को कहा गया है। गजानन जी महाराज प्रथम पूज्य है। हम किसी भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनका आह्वान करते हैं। यदि किसी भी पूजा में वो आ जाएं तो फिर वो पूजा, वो कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो जाता है। इसकी गारंटी उनकी उपस्थिति देती है। तो ऐसे ही गजानन जी महाराज की जन्म जयंती आती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको हम कहते हैं गणेश चतुर्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में यह गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कब रहेगा और फिर गणेश जी को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पूजा जब हम करते हैं तो वो कब करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ में इन 11 दिन जिसे गणेश नवरात्र कहते हैं, ऐसी हम क्या पूजा आराधना करें जिससे गणेश जी की हम पर अपार कृपा हो, और अंत में फिर गणेश जी का विसर्जन किस दिन होना चाहिए। इन चारों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे गणेश चतुर्थी कब है, तो गणेश चतुर्थी के लिए चतुर्थी तिथि को अगर हम मुख्य देखे जाए तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर के 3:01 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 सितंबर 2024 को शाम के 5:37। तो यह तो कंफर्म है कि साल 2024 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कब रहेगा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शनिवार 7 सितंबर 2024। अब इस दिन आपको शुभ समय में गणपति जी को लाना है। अगर आप इसी दिन गणपति को अपने घर में लाते हैं तो सुबह 8 से 9 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद गणपति को लाने के बाद अगर आपको ध्यान है, जो लोग गणेश पुराण, हमारे पुराणों को पढ़ते हैं, मुद्गल पुराण, इनमें गणेश जी के जन्म को लेकर के बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। ये पुराण कहते हैं कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग काल है, प्रातः काल है, मध्याह्न काल है, अपराह्न काल है, सायंकाल है, रात्रि काल है ना। तो मध्याह्न काल में गणेश जी का जन्म हुआ। इस कारण इसी समय गणेश जी की पूजा आराधना गणेश चतुर्थी को करनी चाहिए। अब जिस समय मध्याह्न काल हो रहा है उस समय चौगड़िया क्या है यह महत्व नहीं रखता, उस समय लग्न क्या है यह महत्व नहीं रखता, उस समय भद्रा काल है, पंचक है, ये सभी महत्व नहीं रखते, क्योंकि जहाँ एक विशेष काल का महत्व होता है अब आपको उसी समय करना है। अब आप उस काल को तो हटा नहीं सकते भाई। ऐसे नहीं कि मध्याह्न काल में कुछ राहु काल है या कुछ लग्न की व्यवस्था नहीं हो रही तो हम शाम में कर लें, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए गणपति की स्थापना मध्याह्न काल में ही करना चाहिए। चाहे आप घर में कर रहे हो, अपने फैक्ट्री में, पंडाल में, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो गणपति जी की स्थापना, पूजा मध्याह्न काल में ही करना चाहिए। अगर हम साल 2024 में बात करें तो यह आएगा शनिवार 7 सितंबर 2024 को, और इस दिन मध्याह्न काल का शुभ समय प्रातः 11:03 से दोपहर के 1 बजे के बीच में। इस दौरान आप गणपति ला सकते हैं। इसी दौरान आप गणपति की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यह शुभ समय है। अब किसी कारणवश आप इस दौरान नहीं कर पाए या फिर आपको मध्याह्न काल में मान लीजिए घर में करना है और आपकी फैक्ट्री कहीं बहुत दूर है, तो ऐसी परिस्थिति में वैसे तो ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि लंबा समय नहीं हो पाता है, तब सायंकाल के समय अगर आप गणपति की पूजा करना चाहे, या विशेषतः पंडाल आदि जो होते हैं उनके लिए है, और इमरजेंसी में शाम के 6:18 से 7:11 और रात्रि के 9:01 से 10:11, ये समय में इमरजेंसी है। सुबह का मुहूर्त अगर चूकता है तो आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गणपति पर गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त। अब एक जो कंफ्यूजन बहुत लोगों में रहती है गणपति जी का स्वरूप और उनकी सूंड को लेकर के, कि उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, गणेश जी की सूंड कैसी होनी चाहिए। देखिए, स्वरूप तो सीधी सीधी बात है। गणेश जी कोई वर्ल्ड कप उन्होंने कभी खेला नहीं, उन्होंने कभी बाइक चलाई नहीं, उन्होंने कभी कार ड्राइव नहीं की, तो ऐसे उटपटांग स्वरूप तो हमारे शास्त्रों में जब वर्णन है ही नहीं। गणेश जी रेजलिंग कर रहे हैं,
आजकल जो सनातन, ऐसा लगता है आजकल के युवा विशेष करके जो बड़े बड़े पंडालों में गणपति बैठते हैं, या जो लोग अपने घर में छोटे भी लाते हैं, ऐसा लगता है इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि ये हमारे सनातन धर्म को उसका पतन करके ही मानेंगे। जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है उनकी पूजा करने का आपको लगता है गणेश जी प्रिय होंगे? मतलब हम गणेश जी को हमने कैसे मजाक बना दिया। अब बहुत लोग बोलते हैं महाराज जी विग्रह मूर्ति जो दर्शन मूर्ति है बड़ी वाली वो तो हम ऐसी रखेंगे जो, लेकिन जो मूल मूर्ति है जिसकी पूजा करते हैं वो सीधी सी लाएंगे नहीं। जो भी आप मूर्ति बैठा रहे अष्टविनायक है, गणेश जी के इतने स्वरूप है। गणेश जी अपने मूषक पे वाहन है, शिव पंचायतन अपने परिवार के साथ है, मूषक के साथ है, उनके भाई कार्तिक के साथ है, बहुत से स्वरूप है। इनका ही प्रयास करें। एक दूसरा विषय, गणेश जी की सूंड को जब हम बात करें तो गणेश जी की सूंड एक तो लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। तो जो लेफ्ट सूंड होती है उसको हमारे शास्त्रों में वाम कहा गया है, यानी लेफ्ट यानी गणेश जी का लड्डू जिस ओर हो, ये अगर आप पिक्चर में देखते हैं गणेश जी का लड्डू जिस ओर हो उस साइड उनकी ट्रंक यानी गणेश जी का लेफ्ट। इस सूंड वाली विग्रह मूर्ति को वाम कहा गया है और इसकी पूजा में ज़्यादा कोई नियम कानून नहीं है, आप सीधी तरह से पूजा कर सकते हैं। और ऐसी प्रतिमा जिनकी गणेश जी की सूंड लेफ्ट हो, उन बाई हो, उनकी पूजा करने से सुख शांति समृद्धि मिलती है। अब तो क्या राइट ट्रंक वाली पूजा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप बड़े बड़े जो मंदिर है जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठा जिसके अंदर होती है, मतलब अब आप चतुर्थी को बिठाएंगे गणेश जी को तो अनंत चतुर्दशी को उनका आपको विसर्जन करना है। तो जो दक्षिण मुखी होती है यानी राइट साइड होती है जिसको हम लोग दक्षिण भाग कहते हैं, ऐसी मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। तो घर में जो आप विराजमान करेंगे चतुर्थी को उसका आपको विसर्जन करना है अनंत चतुर्दशी को। तो ऐसे समय में आप गणेश जी की मूर्ति लेफ्ट साइड लीजिएगा, गणेश जी का लेफ्ट जो लड्डू के साइड हो। अब काफ़ी लोगों को लगता है नहीं राइट यानी RIGHT राइट जो ये है, तो उनको लगता है नहीं राइट शब्द है, भाई इंग्लिश वाले राइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप यही प्रयास करें कि गणेश जी का स्वरूप अच्छा हो और उनकी जो ट्रंक है वो लेफ्ट साइडेड हो। दो, तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय, ये गणेश नवरात्र माने गए हैं तो इनमें हम ऐसा क्या करें कि गणेश जी की हम पर, हमारे परिवार पर अपार कृपा हो। देखिए ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये आप दो काम करने हैं। प्रथम आपको गणेश पुराण लानी है। इन प्रयास करें इन 10 दिनों में 11 दिनों में आप गणेश पुराण को पूरा पढ़ें। प्रतिदिन 5, 10, 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा एक विषय। दूसरा, प्रतिदिन गणपति के सामने, चाहे आपके घर में हो, पंडाल में हो, फैक्ट्री में हो, पंडित जी को बुलाए और उनसे कहे कि प्रतिदिन 21 अध्याय गणपति अथर्वशीष के पाठ करें। इनका आपको जब पंडित जी पाठ करेंगे तो उनको आपका नाम गोत्र लेना है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है या पारिवारिक क्षेत्र है उसमें विघ्न संकट नहीं आते हैं तो उनको दूर करने की जिम्मेदारी गणनायक गजानन जी महाराज की है। तीसरा विषय, आप क्या कर सकते हैं, जहां आपका घर हो, पंडाल हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पर गणपति का सहस्त्र मोदक हवन करें। गणेश जी को मोदक के लड्डू बहुत प्रिय है तो 1008 मोदक के लड्डू का हवन गणेश जी को करें। यह भी एक बहुत चमत्कारिक टोटका है। तो यह आप कर करके ये आप किसी एक दिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन रोज तो संभव नहीं है, या फिर किसी एक दिन आप विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गणेश जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। उनके विशेष सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं उनके द्वारा। लेकिन इन 11 दिनों में चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक आपसे एक विशेष प्रार्थना है, हमारे सनातन धर्म को बदनाम न करें। बदनाम करने का मतलब, मैं देखता हूँ लोग अश्लील गाने लगाते हैं, पॉप गाने लगाते हैं, मतलब अब वो ऐसे लगता है कि वहाँ जहाँ पंडाल होता है वहाँ काट के पत्ते खेलते हैं, कैरम्स खेलते हैं, थम्बोला आदि, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। और मैं सावधान कर रहा हूँ, जो लोग धर्म के नाम पर गणेश जी के सामने, आपने वो गाना नहीं सुना, आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा, ये भजन पूरा सुनिए। इसमें बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया है कि जो गणेश जी के नाम पर पंडाल में ऐसे उटपटांग काम करता है उसकी दशा क्या होती है। तो गणेश जी की जहाँ पूजा हो रही हो, अच्छे धार्मिक आयोजन करें, राष्ट्रीयता, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, सनातन धर्म की भक्ति जागृत हो, ऐसे कार्यक्रमों का आप आयोजन करें। तो यह आपको करना है। अब इसके बाद जो अंतिम विषय आता है वो गणेश जी के विसर्जन का। गणेश जी का विसर्जन होता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी
चतुर्दशी तिथि, जिसको हम लोग अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन होना चाहिए, चाहे दिन कितने भी हो, 10 दिन हो रहे हो, 11 दिन हो रहे हो, चाहे वार कौन सा भी आए। इस बार क्या हो रहा है कि इस बार मंगलवार 17 सितंबर 2024 को यह अनंत चतुर्दशी आएगी। तो काफ़ी लोगों के मन में यह भावना आ सकती है कि महाराज जी इस दिन तो मंगलवार है, तो मंगलवार को कैसे करें कि भाई वार बड़ा या त्यौहार बड़ा? त्यौहार बड़ा ना, वार तो वंस इन अ वीक आता है, त्यौहार तो कभी कभी आता है। तो वार चाहे कोई भी हो, तिथि भद्रा पंचक कुछ भी हो, आपको इसी दिन सामूहिक गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। कई लोग तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, क्यों भाई? गणेश जी आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं क्या? भाई अगर आप 11 दिन नहीं बिठा सकते गणेश जी को अनंत चतुर्दशी तक, तो फिर उनको घर में बुलाने का, पूजा करने का क्या मतलब है? वो आपको दुख दे रहे हैं। आखिर आपको तकलीफ क्या है उनको अनंत चतुर्दशी तक घर में न बिठाने की, या फैक्ट्री या पंडाल जहाँ पर भी है? तो ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन वाला क्रम न रखे, सामूहिक रूप से हमारी एकता दिखे और अनंत चतुर्दशी के दिन ही आपको गणपति का विसर्जन करना है। तो साल 2024 में यह अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर 2024 को आएगी। इसी दिन आप विघ्नराज, जिन गणेश जी की आपने गणेश चतुर्थी को स्थापित किया, उनका विधिवत इस दिन भी देखता हूँ जो विसर्जन होता है वहाँ भी कितनी अश्लीलता होती है, उसको न करें। सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी सनातनियों की है। लोग हमारे धर्म पर उंगली उठाए, ऐसा हम कोई कार्य न करें। तो धूमधाम से, भक्ति भाव से आप इस गणेश उत्सव को संपन्न कर सकते हैं। तो यह था साल 2024 में गणेश उत्सव का निर्णय, गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश विसर्जन तक। मैं कामना करता हूं आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित गणेश जी महाराज की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके मंडल पर, हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर और संपूर्ण विश्व पर होगी। गजानंद भगवान की जय हो।